आज हमारे बीच आदरणीय भगवान भाई जी माउंट आबू से पधारे हैं। वो आपसे रूबरू होंगे। ये राजयोगी है। राजयोग का अभ्यास करते हैं और सभी को राजयोगा सिखाते। इस राजयोगा के द्वारा हम अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर राज करना सीखते हैं और भविष्य में आने वाले सतयुगी दुनिया में राजभाग लेने के संस्कार कैसे धारण करें, इसके ऊपर क्लास कराते हैं और सभी को मदद करते हैं। हम सभी की आध्यात्मिक जागृति में ये मदद करते हैं। तो राजयोगी ब्रह्मा कुमार भगवान भाई जी, इन्होंने कितने सारे कैदियों के लिए कार्यक्रम किए हैं और उनके जीवन परिवर्तन में मदद की है। कितने स्कूलों में जाके नैतिक शिक्षा, चरित्र निर्माण के ऊपर ज्ञान सुनाया है और इन्होंने इतने लेक्चर किए कि इनका लिम्का ग्रुप में रिकॉर्ड बन गया। तो ऐसे बहुआयामी व्यक्तिमत्व आदरणीय आदरणीय भगवान भाई जी हमारे बीच में है। हम अभी उनसे रूबरू होंगे और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आप सभी को ईश्वरी ज्ञान से लाभान्वित करें। राजयोगा क्या है और राजयोगा आपको कराएंगे ये चार्ट में और आपको उड़ाएंगे। चलो ओवर टू राजयोगी ब्रह्मा कुमार भगवान भाई जी। ओम शांति। नमस्ते सभी को। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। आप लोग बहुत अच्छा है तो ऐसे ग्रुप के साथ मिल लेते हैं, क्योंकि वर्तमान समय अपने हेल्थ को अच्छा रखना बहुत जरूरी है और हेल्थ को अच्छा रखने का इसका साधन है अपने मन के अंदर के सकारात्मक विचार। क्योंकि शरीर की बीमारियां 3 प्रकार की होती है। एक होता है मन बीमार, उसके बाद होता है तन बीमार और उसके बाद आपस में संबंधों में बीमारी हो जाती है। जिन्होंने अपने मन को तंदुरुस्त किया, मन को स्वस्थ रखा, उसका तन ऑटोमेटिकली स्वस्थ रहेगा और जिसका तन स्वस्थ है सामाजिक रूप से हमारे संबंध अच्छे रहेंगे, सब कुछ अच्छा रहेगा। इसलिए सबसे पहले हमें मन को ठीक करने की जरूरत है। आज हम क्या करते हैं, तन को स्वस्थ रखना चाहते हैं लेकिन तन हमारा तंदुरुस्त क्यों नहीं रहता? क्योंकि हमारा मन बीमार है। इसीलिए मन को ठीक कर, और मन की बीमारी का मूल कारण है मन में चलने वाले निगेटिव विचार। क्योंकि हर एक के जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है, कोई ना कोई समस्या है, और जिसके जीवन में प्रॉब्लम्स है, समस्या है, उसके मन में विचार, ये क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसी तरह अनेक प्रकार के विचार चलते हैं। और जिसके विचार ही निगेटिव है, उसकी भावना निगेटिव, उसकी वृत्ति निगेटिव, उसकी दृष्टि निगेटिव, सब कुछ निगेटिव। निगेटिव वालों को रात को चैन की नींद नहीं आती। और जिस घर में निगेटिव वातावरण है वहां शांति नहीं है। घर में एसी है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन सुख नहीं है। जिसके विचार निगेटिव आते हैं
वो आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता। जिसके मन के अंदर निगेटिव विचार है उस घर में लक्ष्मी वास नहीं कर सकती, बरकत नहीं आ सकती। इसीलिए सबसे पहले अगर हमारी हेल्थ अच्छी रखने, हमें पॉजिटिव बनना, हमें सकारात्मक बनना बहुत जरूरी है। कितनी भी बातें आएंगी, कितनी भी परिस्थिति आई, लेकिन पॉजिटिव बनो। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में सभी को एक मंत्र दिया था, हमारे लिए जान अच्छी है, हमारे लिए जहान अच्छी है। अगर हमारी हेल्थ अच्छी है, हमारे लिए दुनिया है। अगर मेरी हेल्थ ही बिगड़ी, मेरे लिए दुनिया कोई काम की नहीं है। इसीलिए अपने हेल्थ को अच्छा रखने के लिए अपने विचार पॉजिटिव रखना जरूरी है। जिसके विचार मन में ज्यादा चलते हैं उस व्यक्ति का दिमाग हमेशा गर्म रहता है, और जिस व्यक्ति का दिमाग गर्म रहता है उसके दिमाग में केमिकल उतरते हैं और शरीर की बीमारियां होती हैं। इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, वहां डॉक्टरनी की जरूरत नहीं है। पाँव को हमेशा गर्म रखना, पेट को हमेशा नरम रखना, दिमाग को हमेशा ठंडा रखना। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते ठंडे, वॉकिंग करेंगे नहीं, एक्सरसाइज करेंगे नहीं, पैदल चलेंगे नहीं। अब कईयों को लगता है अगर पैदल चलेंगे सोचेंगे इनके पास गरीबी है, इनके पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए स्कूटी में जाएंगे, गाड़ियों में जाएंगे, और इसीलिए ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, इससे काफी सारी बीमारियां होती हैं। इसलिए हमें रोज थोड़ा सा वॉकिंग करना, पेट को पाँव को गर्म करना, और दूसरा पेट को नरम रखना, अर्थात संतुलित भोजन। पनीर की सब्जी 4 रोटी खाएंगे, और कद्दू बनाए तो नाक ही मोड़ेंगे। जीभ की टेस्ट पेट में वेस्ट। जो जीभ को अच्छा लगता है वही नहीं खाओ, लेकिन जो पेट को अच्छा लगता है वही खाओ। और तीसरा, दिमाग को हमेशा ठंडा रखना। कितनी भी बातें आएंगी, कितनी भी परिस्थिति आएंगी, लेकिन अपने विचारों को पॉजिटिव रख करके दिमाग को ठंडा रखना। लेकिन आजकल क्या होता है, दिमाग रहता है गरम, इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, इसने मेरे साथ ये किया, और उसके कारण ये 3 बातों की कमी आज बीमारियों का मूल जड़ है। वॉकिंग न करना, संतुलित आहार न रहना, और तीसरा है निगेटिव विचार। जो व्यक्ति ये 3 चीजें करता है वो हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी है। क्योंकि आजकल जिसके सोच निगेटिव है वो जेल की चक्कर काटता है, हॉस्पिटल की चक्कर काटता है, पुलिस स्टेशन की चक्कर काटता है, कोर्ट कचहरी की चक्कर काटता है, और ये सारी जगह लोगों का पैसा बर्बाद करने वाली जगह है। इसीलिए अगर अपने आप को पॉजिटिव जीवन शैली को बनाएंगे, कहीं भी जाने की जरूरत है, सदा हम कम खर्चे में अपने जीवन यापन कर सकते हैं। इसलिए पॉजिटिव बनना सबसे पहले जरूरत है। आज 70% लोगों को जो बीमारी हो रही मन के अंदर की निगेटिव विचारों से। आज किसी को पेट के संबंध की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? और आजकल तो ईर्ष्या सबको होती है। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ कर देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली फैल जाती है, और आंखों की पुतली फैल जाने से कम दिखाई पड़ता है। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को जॉइंट पेन होते गुस्सा करने से, आज किसी को जॉइंट पेन होते, मसल दर्द होते गुस्सा करने से। सारी बीमारियों का कारण है निगेटिविटी, जिसको आजकल दुनिया में तनाव कहते हैं, डिप्रेशन कहते हैं, टेंशन कहते हैं। और आजकल छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक सभी के अंदर टेंशन है। और जो टेंशन में रहता है, कितना भी हम डॉक्टर को दिखाए, कुछ भी करें, एक बीमारी को निकालो दूसरी बढ़ती है, दूसरी निकालो तीसरी बढ़ती है। इसीलिए वर्तमान समय अपने आप को पॉजिटिव बनाना, सकारात्मक बनाना, ये बहुत जरूरी है। मन की बीमारी से तन की बीमारी होती है। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सर्वाइवर, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए जा रहे, मार्केट में देखेंगे वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी आजकल मेरे गले में अकड़न हो रहे,
तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ, इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे। आज किसी को शुगर होते, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती, शुगर का कारण है टेंशन। क्या टेंशन? मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी माँ हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी हो अपने पति का बनता है। कुछ भी हो जाए हमें टेंशन में नहीं आना, हमें अपने आप को पॉजिटिव रखना, और जो पॉजिटिव है वो हेल्दी वेल्दी और हैप्पी है। आज किसी को ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर होता है। हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती है, लेकिन जब हम ज्यादा सोचते हैं वो नसों से खून बहता है, नसें फट जाती हैं। इसीलिए हमें क्या करना है? टेंशन से। तो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल संस्था है। तो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में राजयोग का अभ्यास सिखाया जाता है। राजयोग सभी योगों का राजा है। जितना मेडिटेशन करेंगे, मेडिटेशन करने से हमारे पॉजिटिव विचार जीवन शैली बनती है। और मेडिटेशन करने का आधार है पहले अपने आप को जानना। आज हम अपने आप को भूल गए। वास्तव में हर शरीर के अंदर आत्मा है। जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो तो क्या हो जाएगा? गाड़ी का भोजन है पेट्रोल डीजल, ड्राइवर का भोजन है सब्जी दाल रोटी। इसी तरह शरीर हमारी गाड़ी है, इसका भोजन है सब्जी दाल रोटी चावल जो भी, लेकिन इसको चलाने वाला ड्राइवर आत्मा, इसका भोजन है पॉजिटिव विचार, सकारात्मक विचार। आज टीवी खोलो निगेटिव, किसी के पास जाकर के बैठो निगेटिव, अखबार खोलो निगेटिव। इसीलिए अपना समय निकाल करके हमें क्या करना है? ये रोज कुछ पॉजिटिव बातें, और ये ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में ये पॉजिटिव बातें सिखाई जाती है। 140 देशों में ये ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के द्वारा ये राजयोग का ज्ञान दिया जाता है। और जो राजयोग का अभ्यास करता है, मेडिटेशन करता है, उसकी आत्मा स्वस्थ रहती है। अब जिसकी आत्मा स्वस्थ है उसका शरीर भी स्वस्थ बन जाता है। इसीलिए राजयोग करना ये वर्तमान समय बहुत जरूरत है। मैं तो काफी सारे भारत के 1200 जेलों में गया, और जेल में जाने वाले कैदी कोई अनपढ़ नहीं है, पढ़े लिखे, लेकिन उनको गुस्सा आया, उनके विचार निगेटिव चले, और ऐसा कोई काम किया जो आज पूरा जीवन भर में पश्चाताप हो रहा है। इसलिए आज व्यक्ति के द्वारा ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, ये आत्मा को बीमारी लगी है। और उस बीमारी के कोई आपके शहरों में, आपके गांव में कोई हॉस्पिटल होंगे नहीं। इस विकार रूपी बीमारियों से बचना है, ये मेडिटेशन करना बड़ा जरूरी है, और पॉजिटिव बातें बड़ी जरूरत है। और जो मन की बीमारी को ठीक करता है, आत्मा की बीमारी को ठीक करता है, उसके शरीर में भी कोई भी बीमारी नहीं होगी। लेकिन हम क्या करते हैं? शरीर की बीमारी का तो इलाज करने जाते हैं, लेकिन आत्मा की तरफ ध्यान नहीं देते। इसीलिए परमात्मा ने जगह जगह पर, हर शहरों में ये ब्रह्मा कुमारी विद्यालय पाठशाला के रूप में, सेवा केंद्र के रूप में रखा हुआ है। इसीलिए यहाँ रोज मेडिटेशन, बीमारियों का मूल कारण कहते हैं सवेरे 4 बजे से पहले जो उठता है उसको योगी कहते हैं। 5 बजे से पहले जो उठता है, 4 बजे से पहले उठने वालों को महायोगी कहते हैं। 5 बजे से पहले उठने वालों को योगी कहते हैं। 6 बजे से पहले उठने वालों को भोगी कहते हैं। 7 बजे से पहले उठने वालों को रोगी कहते हैं। 8 बजे से पहले उठने वालों को महारोगी कहते हैं। आज हम देरी से सोएंगे, आजकल इंटरनेट का जमाना है, टीवी का जमाना है, देरी से सोएंगे, देरी से उठेंगे। इसीलिए सवेरे जल्दी उठो, और उठ करके जैसे हम मोबाइल को चार्जिंग में लगाते हैं, इसी तरह अपनी आत्मा का कनेक्शन उस परमात्मा, वो कहाँ रहता है? इस दुनिया से भी पार, चांद सूरज तारांगन से भी पार, परम धाम शांति धाम ब्रह्मलोक में रहता है। तो उस परमात्मा से हमें मन बुद्धि का कनेक्शन जोड़ करके, हे प्रभु मैं आपकी संतान हूं, मैं आपको अपने आप को भूल गया था, मैं उसी दुनिया से आया हूं, आपने मुझे इस दुनिया में भेजा है, ये सब कुछ आपका है, मैं निमित्त बनकर के कार्य कर रहा हूं।
हर व्यक्ति आपका बच्चा है, मेरा भाई है, इस तरह से हमें पॉजिटिव विचारों का लेन देन करना, और इससे हमारी मन की स्पीड पॉजिटिव बन जाते हैं, सकारात्मक बन जाते हैं। तो सारा दिन हम तनाव टेंशन से बचते हैं, और जो व्यक्ति तनाव टेंशन से बचता है वो सहज ही शांति का, सुख का अनुभव करता है। इसलिए वर्तमान समय ये युग बदलने का समय है। इस दुनिया में जैसे आप लोगों ने स्वस्तिका देखा होगा, स्वस्तिका में 4 भाग होते हैं। एक भाग है सतयुग का, दूसरा त्रेता का, तीसरा द्वापर का, चौथा कलयुग का। अब कलयुग की दुनिया पूरी होकर के वापिस सतयुग की दुनिया आने वाली है। हर मानव को परमात्मा फिर से देवी देवता बनाने का कार्य कर रहे हैं, और देवी देवता बनने के लिए हमारे अंदर की पॉजिटिव विचार जीवन शैली चाहिए। तो इसलिए वर्तमान समय मेडिटेशन करके, तो पॉजिटिव बनने का आधार है कर्म गति को समझना। आज कभी कभी हम कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी जाता नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती, टाली के लिए 2 हाथ चाहिए। आज आपके घर के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए है, कोई आपसे लेने के लिए है, और जिन्होंने इस लेने देने के गहराई को समझा, उसको कभी भी निगेटिव विचार नहीं आएंगे। इसलिए इस कर्म गति के गहराई को समझ करके हमें हर व्यक्ति के साथ पॉजिटिव रहना। दूसरी बात है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है, मेरे साथ जो कुछ होता है उसमें कल्याण है, मुझे निगेटिव नहीं सोचना। तीसरी बात, रोज अपने दिनचर्या में, जैसे मैंने कहा, एक तो सवेरे उठ करके मेडिटेशन करना, कुछ वॉकिंग करना, और कुछ आध्यात्मिक साहित्य पढ़ना। अगर ये अपनाते तभी हम पॉजिटिव बन सकेंगे। चौथी बात है, अगर पॉजिटिव बनना है, हमें कोई कुछ भी कहता है, कोई कुछ भी बोलता है, उसको दिमाग में बार बार रिपीट ना करना। हम क्या करते हैं, उसने मुझे क्यों बोला, राय को पहाड़ बना लेते हैं, छोटी सी बात को बड़ा बना लेते हैं, और उसके कारण फिर निगेटिव बनते हैं। और लास्ट की बात है, अगर हमें पॉजिटिव बनना है, जीवन में आने वाली निगेटिव बात को क्या बना दो, पॉजिटिव बना दो। एक महाराष्ट्र में एक संत होके गए, तुकाराम महाराज। तुकाराम महाराज बहुत भक्ति करते थे विठल की। लोगों ने इसको मना किया भक्ति करने के लिए, तभी छोड़ा नहीं। तो एक दिन सभी ने क्या किया, उसको सोचा कि आप अपमान करेंगे, तो सवेरे सवेरे तुकाराम महाराज जी को पकड़ लिया, और पकड़ करके क्या किया, उनके गले में सब्जी की माला पहना दी। बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, बाल उतर करके हल्दी लगाई, गधे में बिठाया, गली गली में घुमाया, इतना नहीं छोड़ा, घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखते मेरे पति के साथ ऐसा किया, उसको गुस्सा आता है पत्नी को, तो पत्नी सबको गाली देती है। जब गाली देते, तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे हैं। ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दिया, निगेटिव को क्या बना दिया, पॉजिटिव। और कहा इनको गाली मत देना। जब हमारी शादी हुई थी उस समय बारात ही नहीं निकली थी, आज ये लोगों ने पूरी गांव में हमारी बारात निकाल करके लाई। और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी बाहर, और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव में छाले फोड़े आएंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से बरगदे पर बैठा था। और कहा इनको गाली मत देना, मेरे सिर में फोड़े हो गए थे, मैंने बहुत दवाई की, ठीक नहीं हुआ। आज ये लोगों ने मेरे बाल उतर करके हल्दी लगाई, हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करते हैं। परिस्थिति विपरीत थी, विपरीत झगड़ा करने वाली, मारपीट करने वाली परिस्थिति थी, लेकिन उस परिस्थिति को उन्होंने क्या किया, पॉजिटिव बनाया। ये है जीवन जीने की कला। अगर किसी ने गाली भी दी, क्या समझो, गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया, उस परिस्थिति को पॉजिटिव बना दो। लेकिन परिस्थिति को पॉजिटिव वही बना सकता है जिसके पास पॉजिटिव बातें हैं। तो ब्रह्मा कुमारी में विद्यालय में रोज सवेरे ईश्वरीय महावाक्य सुनाए जाते हैं, थोड़ा सा मेडिटेशन सिखाया जाता है। और जो ये मेडिटेशन सीखता है, 1 घंटे में पॉजिटिव बातें सीखता है, सारा दिन उसके सामने कितनी भी बातें आएंगी, कितनी भी परिस्थितियां आएंगी, वो कभी भी गुस्सा नहीं करेगा, वो सहनशील बनेगा। सहन करना शुरू में कड़वा है, लेकिन परिणाम अच्छा है। लेकिन आज के इंसान में ये सहन शक्ति नहीं है, क्यों, मन के अंदर निगेटिव विचार है। इसलिए अगर हम सहनशील बनेंगे, इन गुणों को अपनाएंगे, तब हम हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बन सकेंगे। इसीलिए ये बातें सिखाई जाते हैं। तो आप लोग भी जरूर हेल्थ को अच्छी रखना है, अपने आप को पहले पॉजिटिव बनाओ,
सकारात्मक बनाओ, सहनशील बनाओ, तब हम अच्छे बन सकेंगे। और उसके लिए मेडिटेशन, लास्ट में आप लोगों को मेडिटेशन की कुछ झलक आपको बताता हूं। सभी कमर सीधी करके बैठेंगे, सब कमर सीधी करके बैठेंगे, जैसे ध्यान में बैठते, ध्यान मुद्रा है इस तरह से कमर सीधी करके बैठेंगे और 3 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे। आंखें बंद। मैंने आपको आंखें बंद करने के लिए इसीलिए कहा क्योंकि आंखें खोल करके सारा दिन हम दूसरों को देखते, दूसरों के बारे में सोचते हैं। अब इस 3 मिनट के लिए अपनी अंतरात्मा को देखो और चेक करो मेरे अंतरात्मा में किस प्रकार के दाग लगे हैं। किसी के दोष देखने के दाग, गुस्सा करने का दाग, गलत संगत का दाग, निगेटिव सोचने के दाग। अगर ये कोई भी दुर्गुण मेरे जीवन में है तो मेरी जीवन की नैया असफल बन सकती है। मुझे जीवन की नैया को पार करने के लिए पॉजिटिव बनना है। इसलिए आज से मुझे इन दागों को मिटाना है। मुझे अपने आत्मा को स्वस्थ रखना है। ये काम क्रोध मेरी आत्मा की बीमारी है। इन बीमारी को से मुक्त बनने के लिए मुझे सहनशील बनना है, सकारात्मक रहना है। मेरे जीवन में आज तक जो हुआ इस सभी के पीछे कुछ कल्याण था और भविष्य में जो कुछ होगा उसके पीछे भी कल्याण है, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति मेरे साथ में है। मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं ये कोई मुझे देने के लिए आए, कोई मेरे पिछले जन्मों का हिसाब चुक्त करने वाले लोग हैं। इसलिए मुझे हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहना है, सदा खुश रहना है। वास्तविक शरीर के अंदर में एक आत्मा हूं। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं। मैं आत्मा दोनों भ्रुकुटी के बीच में वास करती हूं। मैं आत्मा आंखों से देखती हूं, कानों से सुनती हूं, मुख से बोलती हूं। मैं बिल्कुल शांत स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं। मैं आत्मा इस दुनिया से भी पार, चांद सूरज तारंग से भी पार, जहां परमात्मा की शक्ति निवास करती है, परम धाम, शांति धाम, उस ब्रह्मांड की मैं भी निवासी हूं। मेरा घर शांति धाम है। अब मैं बुद्धि के द्वारा उस अपने घर में अपने पिता के पास जाती हूं। इस शरीर से एक ज्योति बन करके, लाइट बन करके, बादलों से भी पार, चांद सूरज तारंग से भी पार, उस ज्योति स्वरूप परमात्मा के पास जाती हूं। हे प्रभु, आज मुझे इतनी शक्ति देना जो कि मैं जीवन की हर परिस्थिति को सामना कर सकूं। इतनी ऊर्जा देना कि मेरे से कोई गलत काम न हो सके, मैं सहनशील बन सकूं। मैं आपकी ही संतान हूं। आप मेरे परम पिता हैं।
आप तो दया के सागर हो, शक्ति के सागर हो, आनंद के सागर हो। परमात्मा के सानिध्य से मैं पावन बनती जा रही हूं, मेरी आत्म ज्योति जागृत होती जा रही। अब मेरे मन में किसी के प्रति कोई नेगेटिव विचार नहीं है। मैं स्वयं को शांति से भरपूर करती जा रही हूं। मैं अपने मन को एकाग्र करके शांति से भरपूर होकर के मैं आत्मा धीरे धीरे वापिस अपने भौतिक शरीर में प्रवेश करती हूं। जैसे मैंने भौतिक शरीर में प्रवेश किया, मेरे शरीर की सारी कोशिकाएं भी चार्ज हो गई। अब मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। मेरी शरीर की सारी कोशिका, जहां दर्द होता है, दुख होता है, सब ठीक होता जा रहा है। मैं एक ऊर्जावान आत्मा हूं। आज मुझे सारा दिन सबके साथ प्यार से बात करना है, सहनशील होकर के रहना है, आत्मा समझ करके चलना है। मैं एक आत्मा हूं। ओम शांति शांति शांति। धीरे से आंखें खोलेंगे। इसको कहा जाता है मेडिटेशन। अगर आप इस तरह से थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे सवेरे सवेरे, आपके भ्रुकुटी में आत्मा का दीपक जागृत रहेगा और उसे सारा दिन आपके आत्मा शरीर के अंदर जो कोशिकाएं, ये बीमारी क्या है, कहीं ना कहीं का सेल्स डेड हो जाता है, खत्म हो जाता है और उसे पेन होना शुरू हो जाता है, दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इस जब आपके अंदर आत्मा का दीपक जागृत करेंगे, उसे ऊर्जा प्राप्त करेंगे, तो सेल्स ठीक होंगे। इससे हमारे दुख दर्द सारा खत्म होगा और इससे हम हेल्दी वेल्दी रह सकेंगे। तो इसलिए बीमारी से बचने के लिए हमें पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना जरूरी है और इसीलिए मेडिटेशन करना जरूरी है। तो आप लोग जरूर ये मेडिटेशन करेंगे, सारा दिन पॉजिटिव रहेंगे। और कभी आप लोग कभी रोज सवेरे या कभी जब भी टाइम मिलता है, यूट्यूब में बीके शिवानी बहन करके आप कुछ अच्छी बातें सुनेंगे तो भी आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। और तो आप लोग बहुत अच्छा डॉक्टर से मिले हुए, नरेश भाई जी से बहुत प्यार से सबको, सबकी इतना प्यार से सेवा करते हैं। तो आप लोग ऐसे ही जुड़े रहना। कभी माउंट आबू में भी जरूर आना। मैं देखो, मैं भी सांगली से हूँ, महाराष्ट्रियन हूँ। मैं सांगली में एक साधारण परिवार में रहता था। मैं तो 11 साल स्कूल में नहीं गया था। माँ बाप पढ़े लिखे थे नहीं, जो बकरी चराते धनगर समाज में रहता था। तो 11 साल के बाद मेरे हमारे खेती से एक रोज बच्चा जाता था। मैं सोचता था ये बच्चा रोज कहाँ जाता है। उस बच्चे के पीछे पीछे गया। एक मंदिर में स्कूल लगती थी, तो मैंने कहा सर मुझे भी पढ़ना है। तो टीचर ने मना किया, अब तुम तो बड़े हो गए, तुम पढ़ सकते। मैंने कहा सर मुझे कोई जॉब नहीं करना, मुझे बस का बोर्ड पढ़ना है। तो मेरी लगन देख करके टीचर कहता ठीक है कल से आओ। तो पहले दिन टीचर ने 5वीं कक्षा वाले बच्चे के साथ बिठाया, क्योंकि एक ही टीचर था, 7 कक्षा थी। तो रोज अब जाना, और पहले कहा कि पहली को सुनाएंगे तू भी सुन लेना, दूसरे को सुनाएंगे तू भी सुन लेना। रोज मैं जाना शुरू किया। घर वालों ने मना कि अपने पैसे नहीं जाना, अपनी गरीबी है। मैंने कहा मैं पैसे नहीं मांगूंगा, बिना पैसे का पढ़ूंगा। तो मैं क्या करता, रोज सवेरे जल्दी उठता था, नीम के बीज इकट्ठे करता था। हमारे वहां करण जी की पेड़ होते, उसका बीज निकालता था, बबुल का गम निकालता था। अपने पांव पर खड़े होकर के पढ़ाई किया। तो 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी। तो टीचर ने कहा तुम डायरी पे नहीं लाते, कल से स्कूल में नहीं हो। तो मैंने सोचा अब क्या करें, घर में तो मना क्या है। तो मैं रद्दी से पुरानी डायरी लाता था और रद्दी की डायरी को पानी से धुलाई करता था। पहले स्याही से लिखते थे, तो रद्दी से डायरी को पानी से धुलाई करके धूप में सुखा करके फिर धागे से डायरी बनाता था। ऐसी करके पढ़ाई किया। एक दिन आया, उसी रद्दी में ब्रह्मा कुमारी आश्रम का एक किताब मिला और उस किताब ने मेरी जीवन की रेखा बदल दी। आज 40 वर्षों से मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ। और आज जब मैं पढ़ता था, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन आज माउंट आबू में
25,000 लोगों का भोजन बनाने की व्यवस्था करता हूँ। इतना ही नहीं, 40 मासिक में लिखने का काम करता हूँ और साथ में काफी सारे स्कूल कॉलेज में 12,000 स्कूलों में जाकर के बच्चों को नैतिकता का पाठ पढ़ाया। मैंने सोचा, मैं कहा पुलिस वालों को देख करके डरता था, मैं 2 शब्द किसी को नहीं बोलता था, लेकिन ब्रह्मा कुमारी का मेडिटेशन करने से आज मेरे अंदर इतनी ऊर्जा आई। तो क्यों ना आज के युवाओं को अगर ये मेडिटेशन सिखाई जाए, तो आज का युवा जो नशा करता है, टेंशन में रहता है, किसी को सुसाइड करता है, अपने मनोबल को मजबूत कर, तो ये 12,000 कॉलेज में 1100-1200 जेलों में लेक्चर किया, जिसके कारण इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है। तो देखो कहाँ थे, लेकिन मेडिटेशन से अपने जीवन में हम बहुत अच्छा चमत्कार ला सकते हैं। आज हमारी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी जो भारत के राष्ट्रपति जी, ये भी डेली ये ब्रह्मा कुमारी का मेडिटेशन करते हैं। तो आप लोग ये मेडिटेशन करेंगे तो काफी आप लोग हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बनेंगे। यही मेरा आज आप लोगों के लिए संदेश है। इसीलिए आप पॉजिटिव बने, सकारात्मक बने, कोई ना कोई रोज एक गुण को लेकर के चले। आज मुझे साइलेंस में रहना है, हमें गुस्सा नहीं करना, रोज संकल्प लेके चलेंगे, विषय अच्छे बनेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू। आदरणीय भगवान भाई जी का हम तहे दिल से शुक्रिया करते कि उन्होंने आप सबको ज्ञानामृत पिलाया और आपके जीवन में जीवन जीने की कला सिखाई। और अगर सवेरे सवेरे अगर ईश्वर पिता का नाम लेते हैं, ईश्वर पिता तो सभी शक्ति के सागर है, गुणों के सागर है, तो उनके संग में हम रहेंगे तो हमारी जिंदगी में भी ईश्वरीय गुणों की अनुभूति होती जाएंगी, ईश्वरीय गुणों की धारणा होती जाएगी, तो हमारा जीवन अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भगवान भाई जी। ईश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे। हाथ जोड़िए सभी। We thankful to all who have been participated in the healing. Those who want to stay, they can stay with much love and light. Those who want to live, they can live with much love and light. Thank you all. आज माता पिता ईश्वर ने हम बच्चों को बहुत बहलाया और बहुत कुछ ज्ञान से हमें लाभान्वित किया। इसलिए ईश्वर पिता का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आप सभी महानुभाव जो भी जुड़े, आपके कारण आज का क्लास बहुत अच्छा चला। आप सभी की झोली माता पिता ईश्वर खुशियों से भर दे, आप सबका संसार फले फूले, यही प्रार्थना करें। धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। नमस्कार काका जी। नमस्कार नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति, ओम शांति। सबको धन्यवाद, नमस्कार।